Hello everyone, myself Dr. Riya Jain. I'm Assistant Professor at R.N. Kapoor Memorial Homeopathic Hospital and Medical College, Indore. Today, it is our second day of our online series, and today we are taking a physiology subject. My topic is female reproductive system. What is female reproductive system? Female reproductive system is made up of internal and external sex organs to that function to reproduce new offsprings. मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से बना हुआ है, जिसका फंक्शन ये है कि वो नए ऑफस्प्रिंग्स बनाने के काम आता है. ओके, रिप्रोड्यूस मीन्स न्यू जनरेट न्यू. ओके, इन ह्यूमंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बर्थ पे इमैच्योर रहती है और प्यूबर्टी पर डेवलप होते जाती है, मैच्योर होती है प्यूबर्टी तक. ओके, और ये प्रोड्यूस करती है गमेट और वो फीटस तक कैरी करती है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिवाइड होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ओवरीज, तो ओवरीज को ही क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखा गया है? बिकॉज वो ओवा बनाता है. ओवा मीन्स एग बनाता है, और इसीलिए एग को फीटस में कन्वर्ट करने के लिए जो बाकी के ऑर्गन्स की जरूरत होती है उसे हेल्पिंग ऑर्गन कहते हैं, दैट इज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. Means accessory sex organs are the accessory means helping organs like fallopian tubes, uterus, cervix, vagina, labia majora and labia minora. All these are accessory sex organs. Now, anatomy of the accessory sex organs. See here, this is uterus. It is a funnel shape रहता है यूट्रस का. इसके दो कनेक्टेड ट्यूब्स है यूट्रस के साइड्स में, विच इज कॉल्ड एज फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब भी इसे कहते हैं. फैलोपियन ट्यूब के एंड पर आप देख रहे होंगे इसे डैश ऐसी सीलिया लाइक है. दिस इज कॉल्ड एज फिम्ब्रिया. और उसी से कनेक्टेड है ओवरी. ओके, तो फिम्ब्रिया होल्ड करके रखती है ओवरी को. नाउ जहां यूट्रस खत्म हो रहा है, जो पॉइंट पे खत्म हो रहा है, दैट इज सर्विक्स. उसके बाद में सर्विक्स के साथ नीचे वजाइना चालू हो जाता है. ओके, दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन. नाउ वी विल गो इन डिटेल विथ यूट्रस. यूट्रस को वुम भी कहते हैं. इट लाइज पेल्विक कैविटी के अंदर रहता है और रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में यूट्रस की पोजीशन है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स. दिस इज फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स. ये 3 पार्ट्स है यूट्रस के, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स. यूट्रस का स्ट्रक्चर. हियर स्ट्रक्चर 3 लेयर्स होती है. बाहर की जो लेयर रहती है सीरोजा, बीच की जो लेयर रहती है मायोमेट्रियम, इनर अंदर की जो लेयर रहती है एंडोमेट्रियम. ओके, दिस इज मायोमेट्रियम. ओके, दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज फंडस. और है यूटेराइन बॉडी. ये यूटेराइन ट्यूब्स मींस फैलोपियन ट्यूब्स. और ये जहां खत्म हो रहा है यूट्रस, दैट इज सर्विक्स. और नीचे जहां सर्विक्स खत्म हो रहा है वहां से ही वजाइना स्टार्ट हो जाता है. ओके, और बाहर का जो कवरिंग होता है यूटेरस का उसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, कवरिंग ऑफ द यूट्रस. अब यूट्रस में चेंजेस क्या क्या होते हैं? यूट्रस के चेंजेस क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे होता है सेक्सुअल यानी फीमेल की लाइफ में? इसके साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग फेज में चेंज होता है. जैसे मेंस्ट्रुएशन के पहले ये बहुत ज्यादा वस्कुलर रहता है और बड़ा रहता है. ये वस्कुलर क्यों होता है? क्योंकि ओव्यूलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं. फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं तो वहां पर नरिशमेंट के लिए इसीलिए वेसल्स जो है वो बढ़ जाती है, और वेसल्स बढ़ने की वजह से नरिश प्रॉपरली हो जाएगा. इसीलिए एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग है वो भी ठीक हो जाता है. इसीलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा वस्क्यूलर हो जाता है. और जब ओव्यूलेशन
होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस वक्त क्या होता है, ये जो लेयर है वो डिग्रेड हो जाती है, डिस्क्वामेटेड हो जाती है, और जैसे ही मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म होता है ये फिर से रीजनरेट हो जाती है। और ये प्रेगनेंसी के वक्त भी एनलार्ज हो जाता है, लेकिन आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन आफ्टर डिलीवरी अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है, लेकिन जो कैविटी रहती है वो उतनी ही बड़ी रहेगी, और ओल्ड एज में ये एट्रोफाइड हो जाता है, सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। सर्विक्स, सर्विक्स क्या होता है, जहां यूटेरस खत्म होता है, जिस पॉइंट पे खत्म होता है वो रहता है इंटरनल ऑस। सर्विक्स के दो ऑस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑस। जहां यूटेरस खत्म होता है उस पॉइंट पे रहता है इंटरनल ऑस, और जहां वजाइना स्टार्ट होती है वो कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। तो इसे एक्सटर्नल ऑस और इंटरनल ऑस क्यों कहा गया, क्योंकि ये अंदर inner side में, that's why it is internal os, and it is on the outside, that's why it is called as external os. Now vagina, vagina में क्या होता है, ये एक ट्यूबुलर ऑर्गन है। ट्यूबुलर यानी क्यों कहा गया इसको ट्यूबुल, क्योंकि ये ट्यूब लाइक होती है, जो ट्यूब होता है इट इज ट्यूब लाइक, दैट्स व्हाई इट इज 10 सेंटीमीटर का रहता है, इसे बर्थ कैनल भी कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या होता है, ये क्लाइटोरियस होता है, ओके, उसके बाद में यूरेथ्रा होता है, लेबिया मेजोरा, बाहर का जो पार्ट है लेबिया मेजोरा, अंदर का पार्ट लेबिया माइनोरा होता है, और एक पेरिनियम होता है। पेरिनियम क्या है, जो ये क्लाइटोरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और यूरेथ्रा, ये जो पूरे पार्ट को कवर करता है, उसी को, उसको पूरे पार्ट को कहते हैं वॉल्वा। ओके, एंड वॉल्वा से लेके तो पीछे से एनस, इस बीच के जो स्पेस है इसे पेरिनियम कहते हैं। वॉल्वा से लेके तो एनस के बीच का जो स्पेस है, जहां वॉल्वा खत्म होता है वहां से और एनस जहां रहता है वहां, उस बीच के स्पेस को पेरिनियम कहते हैं। फीमेल्स के लाइफ में क्या क्या सेक्सुअल लाइफ होती है, फीमेल्स में तीन होती है। एक तो बर्थ से प्यूबर्टी होता है, फिर प्यूबर्टी से मेनोपॉज होता है, फिर मेनोपॉज से रेस्ट ऑफ द लाइफ। ओके, तो जो फर्स्ट पीरियड होता है, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन आते हैं, उससे कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। उसके बाद में जब मेनोपॉज जो रहता है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंसेस जब हो जाती है, जो एटलीस्ट 45 टू 50 के एज, 50 इयर्स के बीच में होता है मेनोपॉज, उसे कहते हैं, यानी वहां मेंसेस पूरी तरीके से रुक जाती है, उसे कहते हैं मेनोपॉज। और ये जो मेनोपॉज के बाद वाला जो टाइम रहता है, दैट इज थर्ड स्टेज होता है। ओवरीज, ओवरीज फीमेल्स में दो होती है, दोनों साइड होती है ओवरीज, और ये फिम्ब्रिया से कनेक्टेड होती है। फिम्ब्रिया इज finger like structure, this is, in this way ovary is connected, and this way, okay, this is fimbria, this is fimbria and this is ovary, so it is connected like this, and fimbria जो है वो ovary को hold करके रखता है। ओवरी के दो फंक्शंस होते हैं, एक तो गमीटोजेनिक, सेकंड होता है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन यानी हार्मोन सिक्रेशन का एक फंक्शन होता है, ओवरीज दो फंक्शन करती है। अब हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ ओवरी। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेड्यूला, जो बीच से होता है, जो हिलियम से अटैच होता है, इस तरीके से ओवरी के बीच में होता है, इट इज कॉल्ड एज मेड्यूला। ओके, ये मेड्यूला के अंदर सारे वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व फाइबर्स, ये स्मूथ मसल, सब कुछ इसमें रहता है मेड्यूला में। और वही कॉर्टेक्स, बाहर का पार्ट, कॉर्टेक्स जो है ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, जिसे जो ओवेरियन फॉलिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ग्लैंड्स लाइक, ओके, ग्लैंड्स यानी कोई भी ग्लैंड रहती है वो फील्ड रहती है, ओके, और वो सिक्रिएट करती है, वैसे ही ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर भी ओवेरियन फॉलिकल ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है और ये सिक्रिएट करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे इसका साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओवेरियन फॉलिकल्स, इंट्रायूटेराइन लाइफ में ओवेरियन फॉलिकल्स जो है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में ओवेरियन फॉलिकल्स, ये कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स का, वहां पे जर्माइनल इपिथेलियम
और जो जर्माइनल रीच से बनती है। जर्माइनल रीच कहाँ बनती है? ये बनता है इंट्रायूटेरल यानी एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट है, ये आपको एनाटॉमी में क्लियर होगा। तो इंट्रायूटेरल लाइफ में आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स का, वहां पर जर्माइनल इपिथेलियम रहता है, और जर्माइनल इपिथेलियम जो है वो जर्माइनल रीच से बनता है। तो इस बर्थ पे क्या होता है, ये ओवम जो है एक सिंगल ग्रैन्युलोसा लेयर से कवर्ड रहता है, और इसी सेल्स को, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है कवर्ड है ओवम के बाहर, इसको कहते हैं प्रीमोडियल ओवा। प्रीमोडियल ओवा, प्रीमोडियल ओवा जो है उसके बाद में कॉर्टेक्स के इनर सब्सटेंस में अंदर जाते रहता है, और जो ओवा रहता है उसकी ग्रैन्युलोसा सेल्स के बाद में एक और बाहर लेयर रहती है, स्पिंडल शेप है। स्पिंडल इज लाइक ऐसे शेप की लेयर रहेगी, ऐसे शेप की, दिस इज स्पिंडल। ओके, कैन यू सी दिस? दिस इज स्पिंडल। ऐसे शेप की लेयर्स रहती है स्पिंडल शेप की, और उसी में जाके सेल्स फ्रॉम द ओवेरियन स्ट्रोमा सराउंड द ओवा के आजू बाजू पूरा ये रहेगा। और ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है? ये सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग सिस्टम है ओवम को, जो फॉलिकल है उसको सपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। प्रीमोडियल ओवम जो है ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ में, ग्रैन्युलोसा सेल्स और प्रीमोडियल ओवम इसको मिला के कहते बनता है प्रीमोडियल फॉलिकल। प्रीमोडियल फॉलिकल्स का काउंट जो है इंट्रायूटेराइन लाइफ में 6 मिलियन तक रहता है, बर्थ पे ये 1 मिलियन हो जाता है। जैसे जैसे लाइफ बढ़ते जाती है वैसे वैसे इनका काउंट कम होते जाता है। तो और उसके बाद में प्यूबर्टी पे इनका 3000 to 4000 हो जाता है। मिनार्ड के वक्त क्या होता है, ड्यूरिंग एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एक ही फॉलिकल जो है वो रिलीज होता है, और उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल की, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवरी से एक ही फॉलिकल रिलीज होगा, एक ही ओवम रिलीज होगा। ओके, उसके बाद में हर साइकिल के वक्त, यानी हर साइकिल के वक्त अब इतने सारे फॉलिकल है। अब प्रीमोडियल फॉलिकल की बात करते हैं, वो एकदम छोटे 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 साइज के, उसमें से सिर्फ एक फॉलिकल जाके प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, और बाकी के जो फॉलिकल्स है वो एक्ट्रेशिया डीजनरेट हो जाते हैं। ओके, वैसे ही प्राइमरी फॉलिकल्स में होता है, बाकी के जो फॉलिकल्स है वो डीजनरेट हो जाते हैं। वैसे ही सेकेंडरी फॉलिकल्स में होता है, बाकी के एक एक फॉलिकल आगे बढ़ेगा, मैच्योर्ड होगा, बाकी के फॉलिकल डीजनरेट हो जाएंगे। उस डीजनरेशन के जो फॉलिकल्स डीजनरेट होते हैं उसे कहते हैं एट्रेशिया। ओके, एट्रेशिया सिकुड़ जाना, डीजनरेट हो जाना, छोटे हो जाना, ओके, खत्म हो जाना। और वो एट्रेशिया जो है उसे उसी को भी डीजनरेटेड फॉलिकल्स जो रहते हैं उसको ही एट्रेटिक फॉलिकल्स भी कहा जाता है। और ये आगे जाके एट्रेटिक फॉलिकल्स जो है ये कॉर्पस फाइब्रोसा में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये एट्रेटिक फॉलिकल्स ये हर लेवल पे आएंगे, जैसे प्रीमोडियल फॉलिकल्स जब बनेगा तब एट्रेटिक आएंगे, प्राइमरी प्रीमोडिकल इतने छोटे छोटे, फिर प्राइमरी थोड़े बड़े, सेकेंडरी थोड़े बड़े, फिर उसके बाद में ग्राफियन फॉलिकल एक बड़ा फॉलिकल बनता है, फिर ओव्यूलेशन होता है। ओके, तो इस तरीके से जैसे हर फॉलिकल्स बनता जाएगा बाकी के फॉलिकल्स डिग्रेड होते जाएंगे, एक फॉलिकल मैच्योर होते जाएगा, उस ये सारी प्रोसेस को, इसको जो डिग्रेडेड फॉलिकल्स रहते हैं उसको एट्रेशिया कहते हैं। और हर जब भी जो भी स्टेज पे फॉलिकल्स बन रहा है, डिग्रेड हो रहे हैं, वो एट्रेशिया होते हैं, हर लेवल पे ये एट्रेशिया होते हैं, और ये कोई भी स्कार नहीं छोड़ते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्रीमोडियल फॉलिकल, यहाँ पे ये छोटे छोटे रहेंगे, अब यहाँ पर एक फॉलिकल आगे मैच्योर होगा, बाकी के एट्रेशिया डीजनरेट हो जाएंगे। वैसे ही प्राइमरी फॉलिकल एक मैच्योर होगा, बाकी के डीजनरेट हो जाएंगे, और जो डीजनरेटेड फॉलिकल है उसको एट्रेशिया कहते हैं।